भाई पता है, ऐसे ही एक बार हमारे पिताजी से किसी ने पूछा कि भाई बताइए कि दुनिया की सबसे रंगीन चीज क्या होती है। तो पता है पिताजी ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? भाई उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे रंगीन चीज होती है भैंस। अरे मामा क्या बकवास कर रहे हैं? करते हैं, कभी कभी लोग बकवास भी करते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं करते। अब कुछ लोग नहीं भी करते हैं सुत्ती। हाँ, क्या करे तो मामा? अरे कछुआ चाचा, हम ये कह रहे थे कि पिताजी ने साबित भी कर दिया कि दुनिया की सबसे रंगीन चीज भैंस होती है। वो कैसे? देखो, भैंस का रंग होता है काला, हाँ। उसके खून का रंग होता है लाल, और वो जो घास खाती है उस घास का रंग होता है हरा, उसका गोबर होता है भूरा, और वो जो दूध देती है उस दूध का रंग होता है सफेद। हाँ। अगर गलती से किसी सामने वाले के पैर पर उसका पैर पड़ गया तो सामने वाले का पैर हो जाता है नीला, जिस पे हल्दी लगानी पड़ती है पीली। हाँ। तो हुई ना दुनिया की सबसे रंगीन चीज भैंस। भाई वाह छोटू, तुम्हारे पिताजी का तो जवाब नहीं था। ऐसा है मामा, अबे बिजी पांडे, तुम कब आए भाई? पापा कसम, आप जब गए थे तब हम आए थे, और जब हम आए थे तब आप गए थे। आज फिर हम आए हैं, तो आप बताइए कि अब आप कब जा रहे हैं? अब वो बोल दो जो बोलने आए थे। हाँ, तो मामा अब हटना। मामा हम ये कह रहे हैं कि हमारी होने वाली के वाइफ के जो नाना जी थे वो आपके पिताजी से भी बड़े वाले थे, क्यों बे गुड्डो? और क्या, वो बात अलग है कि भैया की होने वाली वाइफ के नाना जी ने एक गधी औलाद पैदा की। अरे हटो, गधी औलाद तो पिताजी के थी। अरे मामा, तो भैया भी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। किनकी? मामा की। मामा? एलिजा, ये मामा कौन है? तुम हो। अरे तुम्हारे अरे अरे अरे, अरे क्या कहते हैं, ये सुत्ती लाल कौन है? क्यों, क्या किया है सुत्ती लाल ने? अरे सुत्ती लाल क्या करेगा, करेंगी तो मैडम। अरे मैडम क्या करेंगी, करते तो पिताजी थे। भाई ये बताओ कि बात क्या है? बात ये है कि हम हैं लापतागंज के नए विकास अधिकारी। नाम है हमारा कन्याकुमारी, और हमें चाहिए सारी। सारी? भाई सारी तो पिताजी को चाहिए थी, और वैसे भी ये सारी की दुकान नहीं है। हाँ, अगर आपको खारी चाहिए तो चाय के साथ जरूर मिल सकती है यहाँ। पहले पूरी बात सुनो, बीच में दाने मत चुनो। अरे हमें सारी नहीं चाहिए भाई, हमें सारी जानकारी चाहिए। आपको कैसी जानकारी चाहिए हैंगी? ये बताइए, यहाँ सुत्तीलाल कौन है? अरे क्या हुआ, सब काहे मौन है? अरे क्या कहते हैं कि सरकार ने एक नया नियम निकाला है कि जिसकी दुकान 50 साल से पुरानी है वो लोग अपने अपनी दुकान की कागज जमा कराएं। और जिनके पास पूरे पेपर यानी कागज नहीं है वो लोग अपनी दुकान का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी के पंजीकरण रिन्यू, नहीं तो उनकी दुकान तोड़ दी जाएगी, यानी कि दुकान हटा दी जाएगी। और सुत्तीलाल की दुकान इस लिस्ट के अंदर आती है। अबे गुड्डू, पापा कसम, ये तो लंबाई से चौड़ाई वाली बातें कर रहे हैं गुरु। लेकिन भैया आप जरा चुप रहिए, ये सरकारी लोग हैं। अरे ऐसा कैसे तोड़ देंगे हमारी दुकान? हाँ? किसी में है हिम्मत? अच्छा, अरे राम बाबू श्याम बाबू, तनी करना तो इनको काबू। अरे वो क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान नहीं टूटे तो फटाफट अपने दुकान की कागज दिखाइए। कागज? मैडम ये थिंक यानी के सोच में पड़ गया है, इसके पास पेपर यानी के कागज नहीं है। अरे तो तुम लोग क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो हमारा? चलो ना पाई शुरू करो। कैसे तोड़ सकते हो? एलिजा, जल्दी से मुकुंदी बाबू को बुला के ले आओ। जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा जी जल्दी बाहर आइए, जीजा जी जल्दी बाहर आइए।
अरे का है लीजा, का है सुबह सुबह का इतना हल्ला कर रहे हो? अरे जीजा जी, हम हल्ला नहीं मचा रहे हैंगे। वहाँ सुत्ती की दुकान पर एक महिला अफसर ने हल्ला बोल दिए हैंगे। सुत्ती की दुकान तोड़ने वाले हैंगे। हाँ, जल्दी चलिए आप, चलिए चलिए चलिए। देखिए मैडम, हमारी दुकान मत तोड़िए, हमारे खानदानी दुकान है मैडम। देखो सुतीलाल, दुकान तो तुम्हारी तोड़ी जाएगी। काहे कि तुम्हारे पास कागज नहीं है ना। क्या हो रहा है यहाँ? कन्याकुमारी तुम? मुक्कू, अबे ओ! अरे कछुआ चाचा, ये मुक्कू और ये कुक्कू तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जानते हैं, कभी कभी कुछ लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम तो इन्हें नहीं जानते। अच्छा है कि तुम इन्हें नहीं जानते। जीजा जी इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए आप। अब सच सच बताइए कि आप ये महिला को कैसे जानते हैंगे, वरना हम दीदी को सब कुछ बता देंगे। आप दीदी के भैया, जहाँ देखी आग वहाँ चढ़ाली कढ़ैया। अरे ये है कुक्कू, मतलब कन्याकुमारी, और हमारे साथ कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। अच्छा, तो कॉलेज में साथ साथ पढ़ी हैं और एक ही क्लास में भी साथ साथ। बड़े भाई, ऐसा तो नहीं है कि साथ साथ ग्लास में चाय भी पी ली? पापा कसम इसीलिए आपको ढूंढते हुए आई है सबके साथ। ये तो कहिए कि आंटी मायके। अरे शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? देख रहे हैं, हार्ट के अंदर टिकलिश सी हो गई है, बुरी बात सुनने को राजी नहीं। अरे हमें क्या जाता है, जो करना करिए, आपकी लाइफ है। अब गुड्डो चलो ना यार, वहाँ क्या लगे पड़े हो? दुकान मत तोड़िए, हमारी दुकान है मैडम। नहीं हो सकता। देखो सुतीलाल, कन्याकुमारी जी, ये दुकान लापतागंज की सबसे पुरानी दुकान है। इसे सरकार कैसे तोड़ सकती है? मुक्कू, टूटने को तो कुछ भी तोड़ा जा सकता है। चीजें हो या रिश्ते, पल में जाते हैं तोड़े। और वैसे भी इसने कागज रिन्यू नहीं करवाए होंगे तो इनकी दुकान पर पड़ेंगे हथौड़े। सुतीलाल, दुकान के कागज कहाँ हैं? वो कागज तो आज से 40 साल पहले जब बाढ़ आई थी तभी बह गए थे, लेकिन सबको पता है कि हमारे पुश्तैनी दुकान है। हाँ सुत्ती, अरे सुत्ती लाल का तो बाढ़ में 40 साल पहले खाली कागज बहा है। लोगों को तो घर बार, माँ बाप सब बह गए थे। हम हैं गवाह। देखिए, क्या कहते हैं, सरकार इस बात को नहीं मानती है। अगर कागज आपके पास नहीं है तो दुकान तो टूटेगी। हम लोग कल यानी टुमारो आएंगे और इस दुकान को तोड़ने का काम स्टार्ट यानी शुरू। मैडम, मैडम हमारी दुकान मत तोड़िए मैडम। कन्याकुमारी जी, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इस दुकान को बचाया जा सके? राम बाबू, श्याम बाबू, रास्ता तो है। इस शॉप यानी इस दुकान को सरकारी रेट पर यानी दाम पर सुत्तीलाल वापस खरीद ले तो। देखिए, वो कहा है कि इस दुकान की जगह बहुत बड़ी है, तो सरकारी रेट होता है 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख रुपए? 5 लाख? अच्छा मुक्कू, अभी हम जाएंगे, कल फिर दुकान तोड़ने आएंगे। उम्मीद है तुमको यहीं पाएंगे। सुरीली, टेंशन की मोमबत्ती बुझा दो, क्योंकि हमारा लव का क्लाउड लाउड होके बरसेगा। मौसी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। गुड्डू, मौसी को आवाज लगाओ जरा। भैया पगला गए हैं क्या? अब खुद की हड्डी पसली तो एक करवाएंगे ही, साथ में हमारी भी चटनी पिसवा के रहेंगे आप। ज्यादा ना बोलो, जितना कह रहे हैं उतना करो, नहीं तो मौसी चटनी बाद में बनाएंगी, हम पहले बना देंगे, समझे? आवाज लगाओ। मौसी,
मौसी। हाँ, कौन है? ये गुड्डू है, गुड्डू आया है। बिजी 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 पांडे। विथ बिजी। हेलो सासू माँ, हाउ आर यू? खबरदार, हम तुम्हारी सास नहीं है। क्या काम है? ऐसा है, आज हम सुरीली से नहीं मिलने आए, आज हम आपसे मिलने आए हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जिन जिन के घर पुराने हो चुके हैं और जिनके घर के कागज नहीं है वो तोड़ दिए जाएंगे। और मौसी, उस लिस्ट में आपके मकान का भी नंबर है। आपके मकान के कागज हैं? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। और सुरीली के बापू के पास होंगे। अरे मौसी, वो तो मुंबई में है और सरकारी मकान तोड़ दस्ता कल आने वाला है। सुरीली सुरीली, डोंट फियर, आई एम हियर। मौसी, कैन आई कम इन? मेरा हाथ पकड़िएगा जल्दी। दरअसल बात ये है कि जो मकान तोड़ू अधिकारी हैं वो हमारी डीपली घुस के रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ला किया है। भाई, हम उनसे अगर कहेंगे कि आपका मकान ना तोड़ें तो हमारी सिफारिश मान लेंगी। हाँ, वो भैया की कोई बात नहीं टालती हैं। कहाँ नहीं टालती हैं? अरे भाई, ला की परीक्षा में हमारी कॉपी से नकल कर कर के पास हुई हैं, इसीलिए आज इतने बड़े ओहदे पे रहे। तो तुम कहाँ नहीं पास हुए? मौसी, भैया उसको नकल करवाते रह गए और घंटी बज गई। मतलब एग्जाम में लिखने का समय समाप्त हो गया। देखिए, ऐसा है, आपको अपना मकान तोड़वाना है बचाना, ये बताइए आप। नहीं, तोड़वाना नहीं है, बचाना है। बिची, वो जो नकल चंद जो है, उससे हमने सिफारिश कर दो। देखो सुरीली यार, हम करना तो चाहते हैं सिफारिश, बचाना भी चाहते हैं मकान, लेकिन क्या करें सुरीली, इनकी झाड़ू बेलन और डंडे की मार याद आ जाती है ना। She doesn't love me, प्यार नहीं करती हमसे। क्या बात कर रहा है बिची? हम गुस्सा करते हैं बेटा, लेकिन झूठ मूठ का करते हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा। रियली? तो ठीक है सुरीली, खातिर हम आपका मकान बचा लेंगे। लेकिन एक बात बताएं, ये बात प्लीज आप लापतागंज में किसी और से मत बताइएगा, नहीं तो सब एक एक करके हमारे पास आएंगे, कहेंगे हमारा मकान भी बचा लो। और एक बात और, मामा को तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़े पेट के हल्के हैं, कहीं भी जाके मुंह खोल देंगे। नहीं बताएंगे, मकान बचा लो बस। क्या हो मौसी, भैया को अंदर नहीं बुलाएंगे? मतलब ऐसे ही खड़े खड़े विदा कर देंगी? नहीं, ये मकान तो बिजी का है, वो नहीं है, क्या करें? अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, क्या खाएगा? ऑर्गेनिक हलवा अब पूरी। मुकुंदी बाबू, पूरे गांव की राय यही बनी है कि आप उस विकास अधिकारी से जाके उनके दफ्तर में मिलें और सुत्तीलाल के दुकान के बारे में बात करें, तभी कोई हल निकल पाएगा। हल? अरे सुत्तीलाल को क्या खेती करनी है जो हल निकलेगा? छोटू, तुम तो चुप ही रहो। क्या राय है आपकी मुकुंदी बाबू? कोई समस्या है? अरे इनकी समस्या है कि आज अमावस्या है। ठीक है कछुआ चाचा, अगर आप लोग कहते हैं तो हम जाके कन्याकुमारी से मिलते हैं। हेलो बेटा, ये ना कैसे? बहुत अच्छा, आपके हाथ से खाने में और भी मजा आ रहा है। हाँ बेटा। अरे दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? अबे देख नहीं रहे हो, हमको ऑर्गेनिक हलवा खिला रही हैं। अरे बॉसी, आप डांटती क्यों नहीं है? हर बात में हिंजरे का छौका लगाते हैं, चुप नहीं रह सकते। अरे छौका तो पिताजी मारते थे। दीदी, जिसकी कर रही हो तुम खातिर, वो बहुत है शातिर। भैया, यहाँ आपका अपमान हो रहा है। पापा कसम मौसी, देखिए आपका भाई जो है वो तौलिया भिगो भिगो के इंसल्ट की चटनी चटा रहा है और आप चुप बैठी हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं इसको? छोटू, खबरदार, हमने बिजी के बारे में कुछ कहा तो। हाँ। अरे दीदी,
अरे इसने कौन सी घुट्टी पिलाई है तुम्हें जो तुम इधर सुनो, जाके पानी पिलाओ, बहुत देर प्यास लग रही है हमको। जाओ जाओ। मौसी कहिए ना मामा को पानी लेके आए। हाँ छोटू, सुनाई नहीं देता, हम कह रहे हैं पानी पिलाओ, जाओ। अरे लेकिन दीदी हम कह रहे हैं जाओ पानी पिलाओ, जाओ। ठीक है दीदी, अब तुम कह रही हो तो पिला देते हैं। विजय पांडे तुम कहो तो तुम्हें दूध पिला दे। वैसे नाग पंचमी तो अभी काफी दूर है। देखा देखा मौसी, आपके भाई ने हमको नाक का सुरीली यार, देखो। बोलिए तो। हाँ पिला दो बेटा, पिला दो। हाँ पिला रहे हैं। हाँ इसमें भी पिलाओ। वाह, माँ हलवा पूरी बांट रही है और बेटी हमें डांट रही है। कुछ तो उल्टी गंगा बहाई है बेटी ने। अच्छा अब हम चलते हैं, थैंक यू, बहुत मजा आया। हमरा वो काम। कौन सा काम दीदी, कौन सा काम बताओ? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आते रहे ना। हाँ चलो चलो, हाँ ठीक कर लो सब। अरे दीदी, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? हाँ वो बात ऐसी है बेटा। हाँ और कुछ नहीं। अरे तुम्हें हमारी कसम। हाँ इसने पहले कसम दे रखी है बेटा। हाँ हमने पहले कसम दी है। हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सा बता दो। हाँ छोटू, देखो छोटू, सरकारी आदेश आया है, लापता गिरने के पुराने मकान जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। जो लड़की ये करवा रही है वो विजय के साथ पढ़ चुकी है, उसके दोस्त है। अगर विजय अपनी सिफारिश वहाँ करेगा तो हमारा मकान जो है टूटने से बच जाएगा। अरे दीदी, विजय पांडे तुम्हें बेवकूफ बना के गया है। अरे भाई, सरकारी आदेश हमारा मकान तोड़ने के लिए नहीं आया है, सुत्ती लाल की दुकान को तोड़ने के लिए आया है। और वैसे भी वो लड़की विजय पांडे के साथ नहीं पड़ी है, मुकुंदी बाबू के साथ पड़ी है भाई। हाँ क्या बकलोली कर रहा है, सच कह रहे हो? अरे दीदी तुम्हारी कसम। हाँ छोटू ने हमने कसम खा ली है। हमने तो विजय को हलवा पूरी खिला दी है और हमें डांट खिला दी है। हाँ नहीं नहीं बेटा। खैर दीदी चिंता मत करो, विजय पांडे को तो हम ऐसा मजा चखाएंगे कि वो भी क्या याद रखेगा। मुक्कू, कॉलेज में तो बड़े सिद्धांत पालते थे, हमें एक दिन का घास भी नहीं डालते थे, और अब लेके आ गए हो सिफारिश। छाता लेके बैठे रहते थे जब हम करते थे प्रेम की बारिश। देखो कन्याकुमारी, कॉलेज की बातें कॉलेज के साथ ही खत्म हो गई। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे सुत्ती लाल की दुकान को टूटने से बचाया जा सके। ठीक है, काम करो, सुत्तीलाल को कहो कि वो दुकान के बाहर कर दे भूख हड़ताल। बाद में हम मीडिया को भिजवा के पूछेंगे उनका हालचाल। एक बार ये खबर न्यूज चैनल में आ गई तो सुत्तीलाल की दुकान शायद बच गई। नहीं नहीं, मीडिया से हमारा पड़ चुका है पाला और हमारे मुंह पे लग चुका है ताला। अब है मीडिया में बहुत पावर, रख देगी सरकार का हिला के टावर। अच्छा, अरे हमारे देश की मीडिया बहुत शक्तिशाली है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अरे आप तो चाय पीजिए और आपका दिल, मतलब टेंशन हमको दीजिए, आप आराम से चाय पीजिए। भूख हड़ताल? नहीं नहीं मुकुंद भैया, हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे। अरे अरे सुत्ती लाल, तुम इस देश में मीडिया की ताकत को जानते नहीं हो। ये मीडिया ही है जो तुम्हारी बात सरकार तक पहुंचाएगी। मीडिया चाहे तो क्या नहीं कर सकती। बोलो, भूख हड़ताल के लिए तैयार हो? हाँ बोलो। नहीं नहीं मुकुंद भैया, हमको बहुत डर लगता है।
अरे अगर तुम भूख हड़ताल पे नहीं बैठे ना तो ये जो तुम्हारी दुकान है ना, सुत्तीलाल सन ऑफ हो चुके पुत्तीलाल एंड चटोरी चाटू से सरकार चाट जाएगी। अरे सुत्तीलाल, जरा सोचो, अगर तुम भूख हड़ताल पर नहीं बैठोगे तो हाथ में कटोरा और बगल में तंबूरा लेके पूरे लापतागंज में घूम घूम के भीख मांगनी पड़ेगी और मामा जैसे लोग भीख देंगे भी नहीं। हाँ। एक बार भूख हड़ताल पर बैठोगे तो फिर जिंदगी भर यहीं अपनी दुकान पर बैठ के आराम से खा सकते हो और हमको भी खिला सकते हो। हाँ। नहीं नहीं, हम भूखे नहीं रह सकते। सुत्तीलाल, तुम शिवरात्रि का व्रत रखते हो तो भूखे रहते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन वो तो एक ही दिन के लिए भूखा रहना पड़ता है ना। लेकिन नवरात्रि। हाँ, नवरात्रि का व्रत रखते हो तो 9 दिन तक भूखे रहते हो कि नहीं? तो बस समझ लो कि तुम्हें नवरात्रि का व्रत रखना है। तो मुकुंदे भैया, हमारी दुकान बच जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच जाएगी। तो ठीक है, हम तैयार हैं। बहुत अच्छे। तो बस अब सरकार को सुत्तीलाल की भूख हड़ताल के सामने झुकना पड़ेगा। तो कल से शुरू होगी सुत्तीलाल की भूख हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ। सुत्तीलाल मरे नहीं है, सुत्तीलाल जिंदा खड़े हैं। सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद, सुत्तीलाल जिंदाबाद।